Hello friends, this is Sonu. We are learn एज रिलेशन। दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लास में एज रिलेशन में 3 से 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम अब अगली टॉपिक में चलेंगे एज रिलेशन की, और इसके बाद से विविध कराया जाएगा, और विविध में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे बेहतरीन से बेहतरीन। और दोस्तों, आप सब आज सीखेंगे गुणा पर आधारित। हमने सीख लिया था प्यारे दोस्तों कि हमने सीख लिया था अंतर और जोड़, और हमने योग अंतर ये सीख लिया था। अब हम गुणा पे जानेंगे। गुणा पे किस प्रकार से आयु संबंधी प्रश्न सीखते हैं और किस तरह से आएगा क्वेश्चन, इस को सीख लेते हैं। देखिए कैसे सीख लेते हैं। बातें होती हैं कि हमने सीखा था योग और सीखा था अंतर, और दोनों को सीख लिया था योग प्लस अंतर। और अब सीख लेंगे अनुपात भी सीखा था कल, अनुपात भी सीख लिया था, अनुपात सीख लिया था। आज सीख लेंगे प्यारे दोस्तों, आज हम सीख लेंगे गुणा पर। गुणा पर आज हम जो सीख लेंगे गुणा पर, हम यह सीख चुके, यह सीख चुके, यह सीख चुके, गुणा पर सीख लेंगे प्यारे दोस्तों। और गुणा पे सीखने के बाद प्यारे दोस्तों हम विविध पढ़ लेंगे, विविध पढ़ लेंगे। ठीक प्यारे दोस्तों, विविध पढ़ लेंगे, और विविध पढ़ने के बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप आइए, आप में अगर जुनून है, कुछ करने की चाह है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम आज देखते हैं गुणा पर एज रिलेशन किस तरह से सवाल आते हैं, कैसे बनते हैं, ये भी सीखते हैं। पहले थोड़ी बातें सीख लेते हैं कि गुणा पे किस तरह से सवाल बन सकते हैं। गुणा पे जो सवाल बनते हैं प्यारे दोस्तों वो इस तरह से बनते हैं, जैसे अगर कोई पिता होता है और कोई पुत्र होता है। आपको हमने बताया था कि जब भी संबंध बनेगा, जब भी किसी प्रकार की एज का रिलेशन का बात किया जाएगा, किन्हीं दो व्यक्तियों या दो व्यक्तियों के बीच में ही किया जाएगा। हमेशा जब दो व्यक्तियों के बीच में किया जाएगा, तो हमने पढ़ लिया था योग अंतर, ये सब पढ़ लिए थे। अब गुणा पे पढ़ेंगे तो या तो पिता में कोई गुणा होगा, पिता में गुणा होगा, गुणा का अर्थ है गुणा, ठीक है। कितना गुणा होगा, या तो पिता में होगा या तो फिर पुत्र में गुणा होगा। ज़्यादातर हमको क्या मिलता है, पुत्र में ही गुणा होता है, पुत्र में ही गुणा होता है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिए। छोटा कौन होता है, छोटा हमेशा पिता से, छोटा हमेशा पुत्र ही होता है, आपको भी पता है। इसलिए इस बात को एकदम गौर से समझिए कि हमेशा जब भी गुणा करेंगे और गुणा की बात ज़्यादातर करेगा, वो क्वेश्चन के आधार पर ज़्यादातर पुत्र में ही गुणा किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। जो छोटा होता है उसी में गुणा करके पिता के समान या फिर जिसके प्रति उसका संबंध बताया जाएगा उसके बराबर किया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन कोई रहता है, क्वेश्चन में कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी है, तो जिससे कहा जाए, अर्थात से कहा जाए, जिससे कहा जाए, मतलब पुत्र से कहा जा रहा है, इसलिए पुत्र में ही गुणा किया जाएगा, पुत्र में ही गुणा किया जाएगा प्यारे दोस्तों, पुत्र में गुणा कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमेशा गुणा पुत्र में ही होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। कभी कभी कंडीशन बनती है कि वो आगे या पीछे, पहले या बाद करके देता है, तब उस समय जो है कंडीशन जो है पिता में भी अप्लाई होती है, उसमें भी गुणा करना पड़ता है। देखिए हम सीखेंगे, इस सवाल के थ्रू समझ जाएंगे कि कैसे कह रहा है। प्यारे दोस्तों, जहाँ पे उम्मीद है वहीं पे राह है, ये समझ लीजिए। अगर आपको उम्मीद है कि आप कुछ सीख पा रहे हैं और सीख ले जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है नज़दीक ही। जो लोगों का एमटीएस का था, एमटीएस का उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अभी जल्द में ही दिया है, और एमटीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर भी किया है। अभी देखिए आने वाला जो है पेट आने वाला है, पेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेट का एग्ज़ाम देंगे लोग, और भी यूपीपी की जो वैकेंसी है, यूपीपी की जो वैकेंसी है वो भी आने वाली है, यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप सब तैयार हो जाइए, ऐसे मत बैठिए, आप भी लग जाइए। बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा। आइए प्यारे दोस्तों, समझते हैं कि कैसे गुणा पर हम पढ़ेंगे। ये आसान सा सवाल दिया गया है, लेकिन ये पूछा गया है आरआरबी में। प्यारे दोस्तों, जितने क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, सरल हो या कठिन हो, वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं। इसलिए हम इसको बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसी तरह से क्वेश्चन टकराते हैं
इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू ही हम आपको समझाते हैं। इजी क्वेश्चन इसलिए उठाते हैं जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता है, जीरो से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जीरो से ही हम इजी क्वेश्चन भी ले लेते हैं। इजी क्वेश्चन से हम समझ पाएंगे कि किस तरह से, और आगे मनोबल भी बढ़ेगा जब हम इजी क्वेश्चन को लगाने लगेंगे। आपकी स्पीड देखिए, एग्ज़ाम में जो क्या होता है, एग्ज़ाम में आपकी स्पीड मायने रखती है। तो प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम में आपकी स्पीड ही मायने रखती है कि आप एक सवाल को कितने मिनट में कर लेते हैं, प्यारे दोस्तों। एग्ज़ाम में एक सवाल के पीछे आप कितना समय दे रहे हैं, यही मायने रखता है। यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। लेकिन यह एक्यूरेसी बनाने के लिए प्यारे दोस्तों आपको पहले इजी वे में चलना होता है। आपको बेसिक सीखना पड़ता है। बेसिक अगर आपको आने लगा है प्यारे दोस्तों, बेसिक आने के बाद आप एडवांस लेवल में जाते हैं और उसी बेसिक से ही आप शॉर्ट भी समझ जाते हैं। और बेसिक पढ़ने के बाद एक ही सवाल को कम से कम 8 से 9 बार लगाओ। 8 से 9 बार अगर एक ही सवाल को बार बार लगाते हैं तो उस टाइप का जो भी सवाल दिखेगा आप आँख मूंद कर लगा देंगे। तुरंत ही आपको उसमें पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ये सवाल दिया गया है, अगर इस सवाल को आप 5 से 6 बार लगाते हैं तो आपको, मैं गारंटी लेता हूँ, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर दिया जाएगा उसमें भी आप क्या कर लेंगे, बिना पेन उठाए माइंड में कैलकुलेशन करके आप बता देंगे क्या होगा। ऐसे ही स्पीड बढ़ती है प्यारे दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में सवाल कर सकते हैं। ऐसे जो सवाल होते हैं ये 5 से 6 सेकंड में सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों अभी एडवांस में नहीं जा रहे हैं, स्पीड में नहीं जा रहे हैं बहुत तेज़। लेकिन ये जान लीजिए प्यारे दोस्तों, आपको बेसिक से सीखना है, इसलिए आप पहले बेसिक समझ जाइए। और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग और बहुत बढ़िया से बेहतरीन से ध्यान रखिए। इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को ये बातें पता होंगी और वो ये सोचते होंगे कि सर इतना बेसिक बता रहे हैं, हम ये क्लास नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें वो कि अगर बेसिक बताया जा रहा है तो वैसे ही बेसिक नहीं बताया जा रहा है, उसमें भी अच्छी तरह से बताया जाएगा। उसमें कुछ नई बातें जोड़ी जाएंगी और नई बातें जो जोड़ी जाएंगी उसमें बेहतरीन कंटेंट हो सकता है आपसे वो बातें मिस हो जाएं और उस चीज़ को आप ना सीख पाओ तो आपके सामने जब कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आइए इस सवाल के थ्रू हम समझते हैं क्या था। पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। देखिए प्यारे दोस्तों, पिता है और पुत्र है, दो लोगों के बीच में जो है हमारा रिलेशन हो रहा है। हम पढ़ रहे हैं एज रिलेशन, तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच में रिलेशन हो रहा है। तो पहली कंडीशन में कह रहा है पिता है पुत्र है, तो हम लिख लेंगे पिता, प्यारे दोस्तों लिख लेंगे पिता और लिख लेंगे पुत्र। पिता पुत्र को लिख लिया प्यारे दोस्तों। अब कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। कब 4 गुनी होगी प्यारे दोस्तों? जब पुत्र की कोई आयु होगी तब पिता की उसकी 4 गुनी होगी। तो जब पुत्र की कोई आयु होगी तो हम उसको मान लेते हैं कि वो आयु क्या होगी, x होगी। और जब x होगी तो इसमें पिता की उम्र कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों हम कहे थे जब अधिक होगा, हमने कहा था जब अधिक होगा तब हम जोड़ देंगे, जब अधिक होगा तब हम जोड़ देंगे, और जब कम होगा तो हम उसी को क्या बताए थे, घटा देंगे। लेकिन अब गुना हो रहा है, और जब गुना हो रहा है तो हम गुणा कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ गुना ही हो रहा है, इसलिए x में 4 गुना कर दिया गया। आपको यह बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए अब आगे कहता है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले यदि 5 वर्ष पहले कोई बात की जा रही है प्यारे दोस्तों, 5 वर्ष पहले अगर कोई बात की जा रही है तो पिता की उम्र में भी और पुत्र की उम्र साथ साथ 5 वर्ष में ही कोई भी कार्य होगा, चाहे पहले हो या बाद में हो, दोनों में 5 वर्ष का संबंध आएगा। जैसे 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष पहले पिता में भी, 5 वर्ष पहले पुत्र में भी। तो 5 वर्ष पहले हमने आपको सिखाया था जहाँ पहले मिलेगा या पूर्व मिलेगा। प्यारे दोस्तों पहले या पूर्व मिलेगा तो हमने कहा था उसको घटा देना है। तो यहाँ पहले है इसलिए 4x में से 5 वर्ष ठीक। यहाँ हम लिख देते हैं, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले प्यारे दोस्तों लिख दिया है। अब 5 वर्ष पहले लिखने के बाद यहाँ लिख लेते हैं 4x - 5 और यहाँ लिख लेंगे x - 5, क्योंकि पुत्र में भी 5 वर्ष घटेगा, पिता में भी घटेगा और पुत्र में भी घटेगा। इतना करने के बाद कहते हैं कि पिता की उम्र की
पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। जो पिता की उम्र है पुत्र की 9 गुनी है, अर्थात पिता 9 गुना है पुत्र से। तो पुत्र और पिता को रिलेशन में बनाने के लिए तो क्या कर लेंगे, पुत्र में हमेशा गुणा करेंगे। हमने अभी सवाल से पहले समझाया था हमेशा छोटे में गुणा करते हैं, तो छोटे में हमने गुणा कर लिया। देखिए प्यारे दोस्तों, ये बराबर कर दिया। अब दोनों की बराबर करने के बाद x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। x की वैल्यू जब फाइंड करना होगी तो ये होगा 4x - 5 = 9x - 9 5 जा 45। ठीक है, नहीं आ रहा है तो 9 × 45। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ 4x कर लेंगे, यहाँ 9x है। अब देखिए 4x को अगर हम इधर भेज देते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 4x को उधर भेज देते हैं और 45 को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ है -5 पहले से है प्यारे दोस्तों, इधर 45 को लाएंगे तो +45 हो जाएगा। और ये 9x अपनी जगह है पहले से प्यारे दोस्तों, और 4 को इधर ले जाएंगे तो -4x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या कर लिया प्यारे दोस्तों कि -5 को रहने दिया और 45 को इधर ले आएंगे तो उधर माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा। और इधर 4x को इधर से हम इधर ले आए तो -4x हो गया। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यदि 9x में से 4x हम घटा देंगे तो 5x मिलेगा। 9 में से 4 गया तो 5 हो गया। अब देखिए 45 में से 5 अगर घटा देते हैं तो हमको 40 मिल जाएगा। 45 में से 5 गया तो 40 हो गया। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यदि x बराबर हम देख लें तो यहाँ 40/5 ये काट देंगे तो x = क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। क्यों 8 मिल जाएगा कि 5 8 जा 40, 5 8 40। आपको इतना तो पहाड़ा आता ही होगा 5 का। प्यारे दोस्तों देखिए x बराबर अगर 8 मिल गया है, यहाँ x बराबर 8 मिल गया प्यारे दोस्तों। x बराबर यदि 8 मिल गया है तो हम क्या कर लेंगे, उसने कहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता की वर्तमान आयु दोस्तों, यही है वर्तमान आयु। देखिए ये जो वर्तमान आयु है वो है 4x थी, इसलिए 4 × 8, ठीक है, 32 वर्ष। प्यारे दोस्तों देखिए 4x था, 4x x की प्लेस पे हमने 8 रख दिया। 4 8 जा 32 ईयर्स हो जाएगा। पिता की जो उम्र होगी वो 32 ईयर्स हो जाएगी। प्यारे दोस्तों यही हो जाएगा आपका आंसर कि पिता की जो उम्र है, पिता की उम्र है वो क्या हो जाएगी, पिता की उम्र 42 ईयर हो जाएगी, 42 वर्ष हो जाएगी। प्यारे दोस्तों ये था, बहुत आसान सा था। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो और आसान करके हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए आसान तरीका क्या है, आसान तरीका सीख लेते हैं प्यारे दोस्तों, आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए अगर आप थोड़ी इंग्लिश मेथड में आ जाते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए कैसे आप तुरंत ही सवाल को लगा देंगे। कहा पिता पुत्र तो फादर सन, ठीक है प्यारे दोस्तों, फादर सन। यदि सन x है तो पिता 4x है। तुरंत दिमाग में सोचना ही नहीं है। लेकिन ये जो बन रहा है ये क्या है, ये प्रेजेंट एज बन रही है, ठीक है प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट एज बन रही है। ये जो प्रेजेंट एज बन रही है इसी में हमको जो करना होगा क्यों, क्योंकि लास्ट में पूछा है प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज बतानी है। तो फादर की जब प्रेजेंट एज बतानी है उससे पहले कहा है कि 5 ईयर ओल्ड, 5 वर्ष पहले। तो 4x - 5 = x - 5। लेकिन x - 5 में कहता है 9 गुना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 9। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी प्यारे दोस्तों, 8 मिल जाएगी। अभी हमने सॉल्व किया था। x की वैल्यू अगर 8 मिल जाती है प्यारे दोस्तों तो हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू अगर 8 मिली है तो वर्तमान में फादर की एज क्या हो जाएगी, 4 × 8 अर्थात 32। प्यारे दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फादर की वर्तमान एज। प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन आसान होती जाएगी यदि आपको जो है बेसिक आने लगेगा। प्यारे दोस्तों देखिए आसान ही था, कठिन नहीं था। आइए एक और क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। प्यारे दोस्तों अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है प्यारे दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों आइए देखिए एक और क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद
अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। एक पिता है, तुरंत लिखेंगे पिता पुत्र। प्यारे दोस्तों, पिता और पुत्र के बीच में ही संबंध है, पिता और पुत्र के बीच में संबंध है तो ऐसे लिख लिया। कह रहा है पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। यदि पुत्र x है तो पिता क्या है, 5x है। ये बात समझ में आई। और यही जो है ये क्या है, ये वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु है। ठीक, वर्तमान आयु है पिता की भी और पुत्र की। ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर कहता है 15 वर्ष बाद, अर्थात 15 वर्ष बीत गया। 15 वर्ष बाद, यहाँ लिख लेंगे 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। प्यारे दोस्तों 15 वर्ष बाद, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 5x + 15। क्यों +15 प्यारे दोस्तों, क्योंकि 5 वर्ष बाद हो रहा है और 5 वर्ष बाद अर्थात उसमें जुड़ रहा है, इसलिए उसमें 15 जोड़ दे रहे हैं। पुत्र में भी जुड़ेगा और पिता में भी जुड़ जाएगा। फिर कहते हैं 5 वर्ष बाद कंडीशन हो जाती है। क्या कंडीशन हो जाती है कि पुत्र से उम्र में पिता 2.5 गुना हो जाता है, अर्थात पुत्र में 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। 2.5 से गुणा करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। 2.5 से हम गुणा कर दिए। अब दोनों को बराबर कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ हो गया 5x + 15। प्यारे दोस्तों ये 2.5 लिखा है, 2.5 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2.5 को हम लिख सकते हैं, देखिए 5/2। क्यों 5/2 2.5 होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि 2 दूना 4, 1 5/2। ठीक प्यारे दोस्तों, इतनी बात आपको आ रही होगी। अब देखो 5/2 है, 5/2 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x/2 और फिर प्लस लगाएंगे। 5/2 से इसमें गुणा करेंगे तो 15×5 = 75 और /2। प्यारे दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी देखिए ये ऐसे लिखा है, इसमें क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब ले लेंगे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, एलसीएम में हर समान होता है तो ऊपर आपस में जुड़ या घट जाता है, तो ऊपर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, /2 हो जाएगा। अब 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। 2 से 5 में करेंगे तो 2 × 5 = 10। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बटे में 1 कर दें तो 2 से करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ठीक प्यारे दोस्तों, 2 × 5 = 10 प्लस 15 दूना 30। 15 दूना 30 प्यारे दोस्तों, 2 से 15 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक प्यारे दोस्तों, अब देखिए इसके बटे में तो 1 था, इसके बटे में 1 था, इसमें गुणा करेंगे तो ये वही रह जाएगा 5x + 75। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। अब यहाँ 5x को इधर ले आएंगे तो इधर प्लस है, इधर होगा माइनस, तो 10x में से अगर 5x घट जाएगा तो यहाँ 5x बचेगा प्यारे दोस्तों। ठीक, अब यहाँ 30 है, इसको इधर भेज देंगे तो 75 में से अगर 30 घटा देंगे तो प्यारे दोस्तों 45 मिलेगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, 45/5। जब हम काटेंगे 45/5 को काट देंगे, क्या मिला, x बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं पूरे में। ठीक, x बराबर हमको मिल गया 45/5। जब काट देंगे तो x बराबर मिलेगा 5 × 9 = 45, x बराबर 9। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो पुत्र है वो कितने साल का है, पुत्र जो है, पुत्र की जो आयु है वो पुत्र की आयु 9 वर्ष है प्यारे दोस्तों। जो पुत्र की आयु है वो 9 वर्ष है, अर्थात x बराबर 9 मिला है। x कौन है, वर्तमान में x जो पुत्र है 9 वर्ष का। और आप ही बताइए, जब वर्तमान में पुत्र 9 वर्ष का है तो पिता जो है उसका 5 गुना है। तो अगर 9 का 5 गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 का 5 गुना करेंगे, 9 × 5 = 45 प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पिता की उम्र देख लीजिए, पिता की उम्र। ठीक है प्यारे दोस्तों, पिता की उम्र जो हो जाएगी वो दिया है 5x, अर्थात 5 × 9 = 45 वर्ष। ठीक है प्यारे दोस्तों, यही हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है, पुत्र का 5 गुना पिता है। ठीक है, पिता पुत्र का 5 गुना है। पुत्र अगर x है तो पिता 5x हो गया। 15 वर्ष बाद क्या होता है, पिता की जो वर्तमान आयु है उसमें क्या है, 15 वर्ष जुड़ गया, पुत्र की वर्तमान आयु में 15 वर्ष जुड़ गया।
लेकिन कहते हैं कि पिता जो पुत्र का 2.5 गुना अधिक मतलब 2.5 गुना है, इसलिए पुत्र में 2.5 से गुणा कर दिया। तो 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, और 5/2 से जब इसमें हम गुणा करेंगे, 5/2 से हम यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 x, और 5 से 15 में करेंगे, 15 तो यहाँ 15 पचे 75, 75/2, 75/2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। एलसीएम जब लेंगे तो हर समान है तो ऊपर जुड़ घट जाएगा, फिर 2 है, 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसमें होगा 2 पच्चे 10 और 15 दूना 30 हो जाएगा, और ये बचेगा 5x और 45। तो यहाँ 10 है, 10 में से 5 घटा देंगे, इधर आएगा तो 5 बचेगा, और इधर 75 है, 75 में से अगर 30 घटाएंगे तो 45 बचेगा। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 45/5 हो जाएगा, तो x बराबर 9 हो जाएगा, जो कि पुत्र की आयु है। और पुत्र की आयु का 5 गुना पिता है, तो पुत्र की आयु 9 है, तो पिता कितना होगा, 9 पचे 45, 45 वर्ष क्या हो गया पिता की उम्र। बहुत ही आसान सा था, आप लगा भी लेंगे, आप समझ भी रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। यदि आप नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं। देखिए एक सवाल दिया गया, इसमें 3 लोग हैं, ठीक, इसमें मेरा भी नाम है, लेकिन इसमें जो नाम है वो क्या है, वो लेडीज़ का है, लेकिन हम जेंट्स हैं। देखिए रेनू, मीनू और सोनू सोनू 3 बहनें चचेरी बहनें हैं। रेनू, मीनू, सोनू तीन जो है चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू, ये बात गौर करने की है, रेनू और मीनू की आय समान है। तीनों की आयु का योग, तीनों के जो आयु है उसका योग 5 गुना है। सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, यही बताना प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, तीनों का नाम लिख लेते हैं। तीनों का नाम क्या है, देख लिए, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेंगे रेनू, मीनू और सोनू। प्यारे दोस्तों, ये 3 बहनें हैं, और तीनों बहनों में कहते हैं जो रेनू है और मीनू है, इनकी आयु समान है। अगर इनकी आयु समान है, अगर इसको x मानते हैं तो ये भी x ही है। प्यारे दोस्तों, ये बात को समझिए, दोनों अगर हमारी और हमारे भाई की उम्र समान है तो जितने साल का मैं हूँ उतने ही साल का वो भी है। अर्थात अगर मीनू x वर्ष की है तो रेनू भी x ही वर्ष की है, जबकि सोनू में ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए सोनू को हम y मान लेते हैं, ठीक। सोनू y वर्ष का है, मीनू x की है और रेनू भी x की है। ऐसी कंडीशन उन्होंने कहा है रेनू और मीनू की आयु समान है, ठीक। इतना होने के बाद कहते हैं अगर तीनों का योग करते हैं, अब इन तीनों के उम्रों का योग कर दीजिए, अर्थात x प्लस y, तीनों का उम्रों का योग अगर करते हैं, यहाँ लिख देंगे उम्रों का योग, उम्रों का यदि योग करते हैं प्यारे दोस्तों तो क्या मिलता है, x प्लस y, इतना मिल गया। तीनों को उम्रों का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। सोनू की आयु क्या है प्यारे दोस्तों, y, सोनू की आयु क्या है, y से 5 गुना है, अर्थात सोनू में 5 से गुणा हुआ है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तीनों की उम्रों का योग सोनू की जो उम्र है उससे 5 गुना है, हमने लिख दिया। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y, x जुड़ गया 2x हो गया, ठीक, बराबर यहाँ 5y हो गया प्यारे दोस्तों। अब यहाँ हो गया 2x बराबर, यहाँ 5 में से 1 घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि 5y माइनस y होगा, तो यहाँ 2x बराबर प्यारे दोस्तों 4y मिलेगा, और यहाँ x बराबर 2y मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 से यहाँ काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों, 2y मिलेगा। यह समीकरण 1 अगर हम मान लें तब फिर इतनी कंडीशन हो जाएंगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। 3 बहनें हैं, तीनों बहनों में रिलेशन बताया गया है कि रेनू और जो मीनू है उनकी आयु समान है, जबकि सोनू में ऐसा नहीं कहा गया है, सिर्फ दोनों का समान कहा गया है, इसलिए दोनों को समान रखा गया है, x वर्ष।
और सोनू की वाई हमने आयु मान ली है वाई वर्ष। अब कहता है कि जो तीनों का योग होगा, अर्थात रेनू, मीनू और सोनू का योग जब करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो सोनू की उम्र होगी उसमें 5 गुना हो जाएगा। तो सोनू की उम्र में 5 गुना कर दिया, कैलकुलेशन किया तो x बराबर 2y मिल गया। अब x बराबर 2y मिला, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर आगे क्या कहता है, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ लिख लेंगे 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले प्यारे दोस्तों, 3 वर्ष पहले। देखिए 3 वर्ष पहले लिखने के बाद कहते हैं 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। रेनू की जो आयु है प्यारे दोस्तों, रेनू की आयु हमें बताइए, रेनू की आयु x है ना प्यारे दोस्तों। देखिए रेनू की आयु x है, रेनू की आयु की सोनू की आयु से, सोनू की आयु क्या है, y है, रेनू की आयु x है और सोनू की आयु y है। तो हम प्यारे दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे रेनू, यहाँ लिख देंगे सोनू। ठीक है प्यारे दोस्तों, रेनू और सोनू। कहते हैं रेनू की आयु 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 अधिक है। अगर रेनू यहाँ x थी, ठीक है, रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 अधिक थी, तो रेनू x थी ना, पहले थी ना, तो x थी पहले थी, 3 वर्ष पहले थे इसलिए 3 हो गया। और जो सोनू था उसमें भी 3 वर्ष का अधिक होगा, मतलब पहले होगा। 3 वर्ष पहले की बात की जा रही है, पहले हमने कहा था जहाँ आएगा वहाँ माइनस करेंगे। तो रेनू की आयु x थी, उसमें से 3 कम कर दिया, और सोनू की आयु y थी, उसमें से 3 कर दिया प्यारे दोस्तों। जब 3 कम कर दिया तो कहता है कि सोनू की आयु से 3 गुना अधिक है। तो सोनू की आयु से अगर 3 गुना अधिक है प्यारे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सोनू की आयु में 3 गुणा कर देंगे, सोनू की आयु में 3 से गुणा कर देंगे। इतना करने के बाद प्यारे दोस्तों आप इधर देख लीजिए क्या कर लेंगे, ये हो गया x माइनस 3 बराबर, जब हम गुणा करेंगे 3 से तो 3y में मिल जाएगा, 3y माइनस 3 में 3 करेंगे, 3 3 जा 9, अर्थात कह सकते हैं 3 3 का 9। अब हमें मिल गया x बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो ये 3y पहले से था, ये माइनस में है, 3 इधर आएगा प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ 9 में से अगर 3 घट जाएगा तो मिलेगा -6। प्यारे दोस्तों समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। और समीकरण जब 2 मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है, x बराबर 2y है, x बराबर 2y है। अब हम क्या करेंगे, हम x की जगह पे 2y रख देंगे। तो समीकरण जो x बराबर 3y था, x बराबर 3y माइनस 6 था, x की जगह पे 2y रख देंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि x बराबर 2y है तो x बराबर 2y रख दिया, इधर 3y हो गया प्यारे दोस्तों और -6। अब 3y इसको इधर भेज देंगे, 6 को इधर भेज देंगे, 6 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि 6 इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस में। यहाँ 3y था और 3y इसमें जाके 2y घट जाएगा, तो y बराबर 6 मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, y बराबर 6 मिल जाएगा। जब y बराबर 6 मिल गया तो y किसकी आयु है, सोनू की आयु है। अर्थात पहले सोनू की आयु क्या थी, 6 वर्ष। जब सोनू की आयु 6 वर्ष थी, लास्ट में कहता है 4 साल बाद ये हो गई सोनू की आयु तब की, ये हो गई सोनू की आयु तब की। फिर कहते हैं 4 साल बाद, तो दोस्तों हम लिख लेंगे 4 साल बाद, 4 साल बाद सोनू की आयु, 4 साल बाद सोनू की जो आयु हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 4 साल बाद जो सोनू की आयु होगी ये y प्लस 4 हो जाएगी, क्योंकि y ही सोनू की उम्र है, y ही सोनू की उम्र है, तो y प्लस 4 हो जाएगी। और y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, y बराबर 6 है, तो 6 प्लस 4 कर लेंगे प्यारे दोस्तों, आ जाएगा 10 वर्ष प्यारे दोस्तों, आ जाएगा 10 वर्ष। ये जो 10 वर्ष आ रहा है प्यारे दोस्तों, ये सोनू की उम्र है, यही सोनू की उम्र है। यही आपको बताना था कि सोनू की उम्र कितना है, वही आप बता दिए, यही आपका हो जाएगा क्या तो प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। जो सोनू की उम्र है वो प्यारे दोस्तों 10 वर्ष है। देखिए एक बार और देख लीजिए उस सवाल को कैसे लगाएंगे प्यारे दोस्तों। देखिए एक बार और समझा देते हैं। कह रहा है रेनू मीनू और सोनू तीनों चचेरी बहन हैं। ये उसमें कहते हैं तीनों चचेरी बहन हैं। रेनू और मीनू की जो आयु होगी वो आपस में बराबर है, तो आपस में बराबर कर दिया। देखो रेनू मीनू सोनू लिख दिया, रेनू और मीनू की आयु समान कर दी, x कर दी,
और सोनू की वाई मान ली। ठीक, अब अगर कहते हैं उनका योग, जो तीनों का योग है, तीनों का योग कर लिया। सोनू की आयु का 5 गुना है, इसलिए सोनू की आयु वाई थी तो उसमें 5 गुना कर दिए। कैलकुलेशन किए, x बराबर 2y मिला, समीकरण 1 मान लिया दोस्तों। अब कहते हैं 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु में कंपैरिजन था, तो जो रेणु की आयु थी सोनू की आयु से 3 अधिक थी। तो देखो 3 अधिक थी तो रेणु की आयु 3 वर्ष पहले तो x-3, और सोनू की आयु 3 वर्ष पहले y-3, लेकिन सोनू में 3 गुना। 3 गुना करने के बाद प्यारे दोस्तों x बराबर 3y-6 मिल गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम देखें तो x बराबर ये भी है और x बराबर ये भी है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जब ये बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो ये देखो दायां पक्ष, या फिर ऐसे कह लो कि x की वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, तो x की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो 2y बराबर 3y-6 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर 6 मिलेगा। जब y बराबर 6 मिलेगा तो हमको पता था y की वैल्यू, जो सोनू है उनकी आयु 6 वर्ष आ गई, लेकिन लास्ट में कह रहा है 4 वर्ष बाद सोनू की आयु, इसलिए उसमें 4 और जोड़ दिए तो 6 4 10 वर्ष, यही हो गया सोनू की आयु। प्यारे दोस्तों आपको आ गया होगा, ये सवाल बहुत ही आसान था, आप समझ गए होंगे कि कैसे हुआ। ज़्यादा कठिन नहीं होता है प्यारे दोस्तों, आसान ही होता है। हम आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं आज, एक क्वेश्चन और आप करते चलिए। देखिए, आइए दोस्तों देखते हैं और आपको बताते हैं। देखिए रवि हैं और उमेश हैं, रवि हैं और उमेश हैं, ठीक है। रवि उमेश से 5 गुना बड़ा है, रवि उमेश से 5 गुना बड़ा है। 2 वर्ष में रवि उमेश से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। 7 वर्ष में रवि की उम्र कितनी हो जाएगी, यही बताना है प्यारे दोस्तों। कौन कौन है, रवि है और उमेश है। तो देख लेते हैं रवि उमेश को, यहाँ लिख लेते हैं रवि, यहाँ लिख लेते हैं उमेश। प्यारे दोस्तों रवि और उमेश लिख लेते हैं, इसको आपको समझना है। देखिए अगर उमेश x है तो रवि क्या है, 5 गुना है, अर्थात 5x होगा। देखिए रवि माना उमेश की उम्र x वर्ष है और रवि की उम्र 5x हो जाएगी क्योंकि 5 गुनी है। फिर कहते हैं 2 वर्ष बाद, प्यारे दोस्तों लिख लेते हैं 2 वर्ष बाद। प्यारे दोस्तों 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद देखो 2 वर्ष बाद जो रवि की उम्र होगी वो 2 साल बढ़ जाएगी और जो उमेश की उम्र होगी वो भी 2 साल बढ़ जाएगी। ठीक, 2 साल बढ़ने के बाद कहते हैं 2 वर्ष में रवि उमेश से 3 गुना हो जाएगा। रवि उमेश से 3 गुना हो जा रहा है, ये रवि उमेश से 3 गुना हो जा रहा है, अर्थात उमेश रवि के बराबर बनाने के लिए उमेश में 3 से गुणा करना पड़ा। ठीक है, 3 से गुणा करना पड़ा। नहीं समझ पाए, जब हम क्या करते हैं हमेशा छोटे में गुणा करते हैं, तो आप भी समझ गए उमेश छोटा था और रवि बड़े थे, इसलिए उमेश में ही गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा करने के बाद फाइन करते हैं, 5x + 2 बराबर 3 से x में गुणा करेंगे तो 3x और 3 दूना 6। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए यहाँ 3x इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x, क्यों, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और बराबर लगाया। इधर 6 है इधर 2 है, 6 में से अगर 2 घटा देंगे तो बचेगा 4, x बराबर 2। प्यारे दोस्तों ये बातें आपको आ जानी चाहिए, 2 से काट देंगे 4 को, x बराबर 2। ठीक है प्यारे दोस्तों, यदि x बराबर 2 है, x बराबर 2 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें उम्र रवि की जो उम्र है, जो रवि की उम्र है उसको ज्ञात करेंगे। रवि की उम्र, रवि की उम्र, रवि की उम्र, ठीक है, रवि की उम्र क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, रवि की उम्र दिया है 5x, तो हम क्या कर लेंगे 5 × 2 अर्थात 10 वर्ष। प्यारे दोस्तों रवि की उम्र क्या आई, अभी अभी क्या आई, अभी अभी जो रवि की उम्र आ गई वो 10 वर्ष आ गई, लेकिन फिर कहते हैं 7 वर्ष में रवि की आयु कितनी हो जाएगी, तो 7 वर्ष में लिख लेंगे 7 वर्ष में, 7 वर्ष में रवि की आयु, देखो 7 वर्ष में रवि की आयु क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 7 वर्ष में रवि की आयु क्या हो जाएगी, रवि की आयु 10 थी प्लस इसमें 7 वर्ष और जुड़ गया, ये हो गया 17 वर्ष। रवि अभी 17 वर्ष का है प्यारे दोस्तों, रवि अभी 17 वर्ष का है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर वो पूछता कि उमेश की उम्र क्या है, अगर पूछता उमेश की उम्र अब क्या है, तो उमेश की उम्र 2 आई थी प्यारे दोस्तों, और अगर 7 साल बीता है तो 9 वर्ष हो जाएगी प्यारे दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हो सकता था।
अगर इसी सवाल में कहता कि रवि से उमेश कितना छोटा है, तो 17 में से 9 आप घटा लेते तो पता चलता कि 8 वर्ष छोटा है, 8 वर्ष छोटा है। आप अब देखो 8 वर्ष छोटा है, ऐसे पता चल जाता। ऐसे सवाल भी पूछ सकता था। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही आसान सवाल था। रवि उमेश से 5 गुना है, तो अगर उमेश x है तो रवि उसका 5 गुना अर्थात 5x हो गया। 2 वर्ष में तो 2 वर्ष इसमें जोड़ लिया गया, 2 वर्ष उमेश में भी जोड़ लिया गया। फिर कहता है रवि उमेश से 3 गुना हो जाएगा, जो रवि है उमेश से 3 गुना हो जाएगा, इसलिए उमेश में 3 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 2 आई है, 2 आने के बाद रवि की जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 10 और उमेश की वर्तमान आयु 2 हो जाएगी। कहते हैं 7 साल बीत जाने के बाद 10 में 7 जोड़ दिया 17 वर्ष हो गया, और उमेश में 7 जोड़ दिया तो 9 वर्ष हो गया। पूछा है रवि की आयु तो 17 वर्ष, अगर पूछता उमेश की आयु तो 9 वर्ष। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान था, आप समझ गए होंगे। सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को आप जानते हैं विजिट करिए, शून्य से शिखर तक यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको पढ़ना है ऑफलाइन, आप नज़दीकी हैं तो आके पढ़ सकते हैं, अगर आप दूर के हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपको बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप 2 बार 3 बार 4 बार लगाइए, आपको बातें समझ में आने लगेंगी। प्यारे दोस्तों, कल मिलेंगे विविध के साथ। कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढेर सारे आएंगे और विविध में बेहतरीन क्वेश्चन बताए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।